तो दोस्तों अभी हम देखेंगे निफ्टी का प्रेडिक्शन। निफ्टी कल 3 मई को कैसे ट्रेड किया जाए। जैसा कल मैंने बताया था कि कल वीकली एक्सपायरी है और हो सकता है कि कई दिन से बैंक निफ्टी मूवमेंट सही हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कल रेंज बाउंड हो जाए। तो अप्रोक्सीमेटली वही हुआ कि मूवमेंट अप्रोक्स 400 पॉइंट के आसपास की हाई से लो की है बैंक निफ्टी की। ओके, अभी आप देखिए कि निफ्टी को हम कल कल कैसे ट्रेड करें। निफ्टी के लिए जो एक लेवल है अपसाइड के लिए बाइंग के लिए 710 के अबव ही हम बाई करने के लिए सोचेंगे। उससे अबव उसके पहले बाई करने के लिए निफ्टी को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को, क्योंकि ऊपर जितना जाता रहा है उतना इसके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती आ रही है। या तो ये कल गैप अप हो जाए, जैसा कि ये 16,628 पे क्लोज हुआ है। अगर ये कल गैप अप ओपन हो जाता है 700 के अबव, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 700 के अबव अगर कर गया सस्टेन, तो फिर हमें 800 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बट अगर कहीं ये गैप डाउन ओपन हो गया तो हम क्या करेंगे। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, ये काफ़ी पीछे चली आ रही है नीचे से। ओके, और ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी डाउन साइड में, या तो ये गैप डाउन ओपन हो जाए कहीं 600 के जो है 600 के आसपास कहीं होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सपोर्ट है तो वो तो अप साइड फिर जा सकता है। कहीं ये गैप डाउन हो जाए 500 550 पे, ठीक है, वो एक अलग बात है। गैप डाउन हो गया तो हमने फिर ये जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। ये 440 तक के लेवल के नीचे मत, 440 तक मत ट्रेड कीजिए, क्योंकि 440 से लेके और 500 की रेंज है, सब बाइंग रेंज है। जितने भी ये आपको लेवल दिख रहे हैं डाउन साइड में, हाँ ये ठीक है। ये 590 के नीचे निकलता है तो 50 पॉइंट का 40 पॉइंट का आपको एक डाउन साइड का मूव मिल जाएगा। फिर ये क्यों छोटे छोटे लेवल्स हैं, इसमें ट्रेड करने में मज़ा नहीं आएगा। इसमें हमें मिलेगा क्या, 50 पॉइंट ये मूव करेगा, कल फ्राइडे है, बड़ा प्रीमियम भी लेंगे तो वो 20 पॉइंट देगा, 20-25 पॉइंट देगा। ठीक है, और आप लोग बड़ा वैसे भी नहीं लेते हो, बड़ा लेने से वैसे ही डर लगता है आप लोगों को। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से 50-50 पॉइंट कैसे इसके लिए हर्डल्स हैं एक तरह से। ठीक है, बट अगर ये कहीं रेंज में ओपन होता है, 16,628 पे क्लोज हुआ है कहीं ये, जैसे ये एक रेंज है 596 से लेके और 650 तक की जो एक रेंज है, इसमें कहीं ओपन होने के बाद ये उस रेंज को ब्रेक करता है या तो नीचे की साइड या फिर अपसाइड। अगर अपसाइड ब्रेक कर रहा है तब मैं एक छोटे से टारगेट के लिए क्या लूंगा ये बताइए। आगे 25-30 पॉइंट में टारगेट, मतलब इसके लिए हर्डल है एक 700 के आसपास में। ठीक है, 680 या 700 के आसपास में इसके लिए हर्डल है। 30 से 50 पॉइंट का सा मूवमेंट मिलने की एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं लूंगा अभी तो मैं विद ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ तो मैं हमेशा चलता ही हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही के साथ ही मैं इसको लेके जाऊंगा अप साइड के लिए। नहीं पॉसिबल, काफ़ी दिन हो चुके हैं इस लेवल के आसपास, तो अगर 700 कल ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को कल मिल सकती है, अगर 710 के अब सस्टेन करता है तो। अगर ये कहीं गैप अप ओपन भी हो जाता है कहीं भी 650 680 के आसपास, और फिर वहां से अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो जितना ये ऊपर जाता जाएगा ट्रेंड लाइन ऊपर हो जाएगी, तो वहां से ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तो एक फास्ट शार्प डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। 50 से 100 पॉइंट का, 50 से 100 पॉइंट का एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए। ओके दोस्तों, जो ये ट्रेंड लाइन एज इट इज आपको कल दिख जाएगी। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी होगी मेरे लिए, मैं लाइव मार्केट में आपका टेलीग्राम चैनल पे या तो कॉल्स तो देता ही हूँ कॉल्स तो जो भी रहती हैं। और आप लोगों को चार्ट भी पोस्ट करूँगा, जो आज मैं नहीं कर पाया था। आज बहुत सारे काम करने पड़ रहे थे, क्योंकि कुछ बड़े क्लाइंट्स कई सारे थे और एक्सपायरी थी तो उनके ट्रेड भी करने थे। तो इस वजह से आज स्टाफ भी कम था, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं चार्ट पोस्ट नहीं कर पाया, थोड़ा सा बिजी ज़्यादा रहा आज मैं। ओके दोस्तों, तो इस टाइप से आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हो। बट जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, एक्सपेक्टेड है 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें अच्छा मिलेगा, फास्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि कहीं अगर गैप ओपन नहीं हो रहा है, यहीं कहीं ओपन हो जाता है 680 के आसपास, 600 के आसपास, तो फिर थोड़ा सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेक करेगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये हमें 520 500 तक के लेवल फिर दे दे, या 540 तक के। अगर ये कहाँ ओपन होता है उसके बाद किस टाइम इसको ब्रेक करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, इस टाइप से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको भी दिखाता हूँ जो हमारा फ्री ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें हमने आज क्या पोस्ट किया था, क्या कॉल्स दिए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये था 2 जून के, ये पहला ही किसी का एक प्रॉफिट था, जब तक इसमें कोई कॉल नहीं दिया था, जब तक इसमें किसी 8,800 का कोई एक प्रॉफिट हो गया था। ठीक है,
और फिर उसके बाद इसमें कॉल दी थी, वही सेम है जो अपने पेड में था, एसएल मूव करवाया था, उसके बाद सेम एसएल रखो आप। और जब ये गया तो फिर 528 इसका हाई था, उसके बाद ये कॉल दी थी, एसएल मॉडिफाई करवाया था 150 से 145, फिर भी इसका स्टॉप लॉस हो गया था, इसमें लॉस हुआ था अप्रॉक्स 15 से 20 पॉइंट का। उसके बाद फिर से दिया था तो फिर से काफ़ी अच्छा गया था। ठीक है, इसके टारगेट हमने आके दिए थे, इसमें सारे नहीं टारगेट नहीं डाला था, इसमें पेड ग्रुप में टारगेट डाले थे, इसमें नहीं डाले थे। ओके, और आपका ये फिर दिया था एक 475 के एबव बोला था, बट उससे पहले ही लेवल मिल गया था 420-30 पे हमें बाई के लिए, 395 के स्टॉप लॉस से। अब आप ये देखिए 12 का टाइम हो रहा है और 420-30 से बाई करवा रहे हैं, कितना स्टॉप लॉस हो रहा है, 25 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है इतनी बड़ी कॉल में। ठीक है, और वो सेफ रहा। और टारगेट देखो 30 से 500, 30 से 500, 70 पॉइंट, 70 से 80 पॉइंट का टारगेट है। 525 का हाई लगाया था उसने, 255 निफ्टी आ गई थी 100 पॉइंट समथिंग, उसके अब भी गई है वो, उसके बाद अपडेट नहीं किया निफ्टी का। ठीक है, फिर ये एक पुट दी थी, पुट 450 गई थी, 435 के आसपास एग्जिट करने के लिए बोला था। फिर उसके बाद ये कॉल दी थी, क्योंकि एस एल इसमें 45 का तो था, प्लस एव बाई करोगे तो मीन्स के 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस बड़ा है बट कॉल काफ़ी बड़ी है, प्रीमियम काफ़ी बड़ा है। ये 134 का टाइम हो रहा है, मूवमेंट 500 की कॉल में 50 पॉइंट अप डाउन कुछ भी नहीं मायने रखता, वो भी एक एक 1:30 बजे के आसपास में। ठीक है, इसका हाई था 670, ये रहते हैं हमारे पॉइंट। फिर ये एक ट्रेड था, इसमें भी यही ट्रेड था जो ये दिया जा रहा था, ये हमने पहले एडवांस में बाई किया था 484 पे, और इसमें फिर वो कुछ एग्जिट किया था जल्दी, कुछ एग्जिट किया था 630 पे, कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इस टाइप के अलग अलग लॉट निकाले थे। ओके, फिर ये पुट दी थी एक, पुट का भी ये 132 शायद हाई लगाया था इसका, 80-86 से बाय करके। यहाँ बोला था बैंक निफ्टी न्यू हाई बना सकता है, डे हाई वो बनाया था उसने। ओके, और फिर एक ये दी थी लास्ट में, इसका भी 99 का हाई रहा था। ठीक है, तो जो भी दिए थे कॉल, जैसा मूवमेंट था उसके हिसाब से सारे परफेक्ट थे। एसएल सबके होते हैं, एसएल हमारे भी होते हैं, बट एसएल रिकवरी कराते हैं, और छोटा एसएल होता है मान लो 15 से 20 पॉइंट का, इतनी बड़ी 260 की 250 की प्रीमियम में निफ्टी क्या, वो भी आज है, एक्सपायरी के दिन अगर हो रहा है तो कुछ भी नहीं, मतलब 150 के में 160 के में अगर 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कुछ भी नहीं है, वो भी उस टाइम में। ओपनिंग टाइम होता है तो एक अलग है। ठीक है, तो उस टाइम प्रीमियम तो जा चुका होता है, मैक्सिमम मूवमेंट अच्छी होती है। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल है ट्रेड करना, मुझे सिंपल लगता है क्योंकि मुझे आता है, मैं सीख भी रहा हूँ, मुझे आता भी है थोड़ा बहुत और मैं सीख रहा हूँ। मुझे सिंपल इस वजह से लगता है, आप लोगों को टफ क्यों लगता है कि आप लोगों को कोई सिस्टम नहीं, जहाँ कुछ मन करता है वहीं लेके बैठ जाते हो, कोई कुछ कहता है तो मानता है नहीं, वीडियो किसी की पूरी पूरी देखनी नहीं हमने, क्योंकि देखेंगे तो हो सकता है टाइम जाएगा उसमें 2 4 5 मिनट 10 मिनट, अरे भाई टाइम जाओगे तो टाइम जाएगा, पैसा कमाने के लिए टाइम तो देना पड़ता है ना, आदमी जॉब करता है 8-10 घंटे, वहाँ से पैसा नहीं मिलता, वहाँ महीने में कितना मिलता है। और यहाँ अगर सिस्टमेटिक कर लो, अगर इसमें 1-2 साल 6 महीने आप सीखने के लिए दे दो तो कितना पैसा आएगा आप नहीं सोच सकते। आपको अगर 10% भी आपको प्रॉफिट डेली होता है तो आप कितना पैसा कमा सकते हो डेली, मतलब महीने का या फिर साल का, आप नहीं सोच सकते। आप ये साल में करोड़पति हो जाओगे, साल में करोड़पति हो जाएगा अगर आप 10% ही सिर्फ निकालना स्टार्ट कर दो मार्केट से, 5 से 10%, तब भी आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा एक साल के अंदर। बट आप लोगों को क्या है ना, 100% या 50% एक दिन में चाहिए, या तो एक दिन में चला जाए या फिर एक दिन में आ जाए, ऐसे काम नहीं होता, ऐसे ट्रेड नहीं होता, ये तो भाई सट्टा हो गया फिर एक तरह से। आप लोगों को क्या है कि या तो आ जाए या चला जाए, वो से सट्टा हो गया ना। सिस्टमेटिकली करो ट्रेड बढ़िया तरह से, आपके पास पैसा आएगा, जाना बंद हो जाएगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद, जय भारत।